नया दिन, नई सुबह, एक नया अंदाज। चलो पूरे जोश के साथ करें आज इस दिन का आगाज। जी हां, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला बंगाल और चंडीगढ़ के बीच, और हम हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। पंकज शर्मानी टॉस के लिए तैयार हैं। सुदीप टॉस फेंकेंगे। हेड्स। हेड है कॉल। हेड टॉस जीते, आप क्या करना पसंद करेंगे? लुकिंग टू बॉल फर्स्ट। This is a game, a do or die game for everyone, because these are the knockouts. Let's play. Ball one. Oh, it didn't come as quickly as he anticipated. You got to be tad careful against Sandeep Sharma. Oh, look at that. Up in the air. One bounce four. फील्डर है और पहली विकेट मिल गई। पहले ही आपको कहा था अभिषेक, ये पिच थोड़ी अलग किस्म की है। Abhishek Porel out for 8. Oh, wicket number 2. Ball is stopping and coming. You got to change your strategy. Dharami out without troubling the scorer. 9 for 2 Bengal. Nicely played. That's 4. ये गेंद बाउंड्री तक जाएगी। Oh, it's up in the air, up in the air, up in the air. That is what they're doing. They're trying to play on the up. And still they've not understood the ball is not coming onto the bat. That's a beautiful shot. Magnificent. Was in the slot. बढ़िया शॉट। 6 रन मिलेंगे यहाँ। एक बार फिर कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। एक और 6 आएगा। बैक टू बैक 2 6 लगाते हुए ऋतिक। रन आएंगे। हवा में फील्डर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर से जाएगा। Oh, that's in the air. Could be caught. Oh, good catch. 28 रन बनाए 12 गेंदों पर। 61 4 विकेट के नुकसान पर बंगाल। That's a good hit, up and over. That's out of the park. ये मौका बन जाएगा जी, बिल्कुल। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। Half the side is back in the dugout, 70 on the board. एक और चौका। Up and over, and that's a very good hit. Bowled him inside edge, and that's the wicket that Chandigarh wanted here. They've got the man. It's up in the air, out of the park. It was in his arc and it is out of the park. Pradipta Pramanik. बैक टू बैक 10 रन आते हुए 2 गेंदों पर। पहली गेंद पर 6, दूसरी पर 4 रन आएंगे। यहां पर 4 रन। एक और विकेट गंवा दिया यहां पर बंगाल ने। Agnipat out for 6. 1-1-3 for 7. Bingo. इंपॉर्टेंट विकेट था शाहबाज का। और एक और विकेट, एक और विकेट जगजीत के खाते में। ये चौथा विकेट आता हुआ। Ganesh Seth out for 1. Bengal struggling at 1-1-4 for 8. Nicely played, beautifully played. No chance for any fielder. That's in the gap. That will be 4. कड़क शॉट है भाई। Could be dismissed, and he is. प्रदीप्ता 30 रन बनाकर आउट हुए। 138 पर 9 बंगाल। बढ़िया संपर्क है जी, लाजवाब। 6 रन मिलेंगे। गेंद गई स्टैंड्स के अंदर। एक और बेहतरीन शॉट शामी के बल्ले से।
That's 6. Second 6 of the over. संपर्क बढ़िया तो 4 और 19 रन आखिरी ओवर से आते हुए। और जिस वजह से मोहम्मद शामी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, वो काम अपने टीम के लिए बखूबी करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 32 रन की एक बहुत ही बेहतरीन पारी मोहम्मद शामी के द्वारा। मोहम्मद शामी एक बहुत बेहतरीन पारी उनके द्वारा, जिसकी वजह से बंगाल ने 159 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान। चंडीगढ़ के सामने 160 रन का टारगेट 20 ओवर्स में, 8 रन प्रति ओवर पहली बॉल से चाहिए। क्षमता है इस टीम के अंदर, क्षमता है इन दोनों बल्लेबाजों में। First ball, here we go. Good start by Mohammad Shami. Oh, could this be out? Oh, excellent catch! Just the start that Bengal wanted. पहले विकेट का पतन हुआ असलान के रूप में। ये गैप के अंदर ये बाउंड्री मिलेगी, बाहरी किनारा। A beautiful shot on the rise. Edged and taken. This is really good from Bengal. दूसरे विकेट का पतन हुआ बमरी के रूप में। 14 रन उन्होंने बनाए, 20 पर 2 चंडीगढ़। ओ अंदरूनी किनारा खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं चली गई, लेकिन 4 रन मिले यहां। जानबूझ के खेला गया शॉट, अच्छे नजर आ रहे हैं मनन बोहरा। Look at that, another 6. Look at that. It doesn't really matter. आवाज आई है, बिल्कुल आई है। जी हाँ, डीआरएस अगर लेना है तो आपको खुद लेना है, कप्तान से क्या पूछ रहे हैं? Okay, you can freeze it here. A clear spike when the ball is next to the bat. Mohit, you can stay with your decision of out. I'll tell you when you're on screen. You're on screen, signal out now. Amrit Lubana out for 14, 48 for 3 Chandigarh. खाता खोलेगा और वो भी बाउंड्री के साथ। हवा में फील्डर वहां मौजूद, देखा शान सा कैच। यही चर्चा कर रहे थे विजय भी, यह बड़ा शॉट खेलते हैं, सिंगल्स निकाल नहीं पाते यहां पर मनन वोरा। 56 for Chandigarh. Something like that. Out of nowhere, the big one. After 24 balls, a 6, much needed 6 for Chandigarh side. Oh, that's in the gap. That's 6. That's excellent. Oh, हवा में बॉल। Oh, एक मौका था लेकिन विकेट है कि एक बार फील्डर को चकाती हुई निकल जाती। Oh, beautiful shot that. One of the better ones we've seen so far in this game. Oh, that's a good shot again. Oh, हवा में। और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन। 27 के स्कोर पर 101 पर 5 चंडीगढ़। Oh, look at that. और इसी की मैं चर्चा करूं तो डरते नहीं, कोई खौफ नहीं। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बाहरी किनारा, एक और चौका। Oh, half tracker, smashed out of the park. And oh, there it is. That's the wicket that Bengal wanted here. They have broken this partnership. Raj Baba, his contribution 32 of 20 deliveries, 129 for 6 are Chandigarh. There's a fielder there. Another wicket. Bhagmender departs for 6 and Chandigarh lose their 7th wicket. He's given it a punch. And it's gone the distance. Yes, he can. Yes, he can. Going into the final over. 11 runs required. यहाँ पे वाइड बॉल थी लेकिन रन आउट हो जाएगा। Jagjit Singh, 12 of just 7 deliveries,
152 for 8. Straight to the fielder. Bengal have made it. What a wicket this is. At such a crucial juncture. Sayan Ghosh, you beauty. Last delivery of this game. Last delivery. 8 runs required. There it is. Bengal have won this game and they progress to the quarterfinal. What a game of cricket we have witnessed here. Worthy winners of this match is Bengal. बिल्कुल वो कैरेक्टर दिखाते हुए यहाँ बंगाल की टीम किस तरीके से मैच में बने रहे। इतने बड़े रन बोर्ड पे नहीं लगाए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, महत्वपूर्ण क्षणों को जीतते हुए इस मैच में Bengal winning this game and progressing in. दिल के पन्नों पर लिखी अधूरी मोहब्बत। जिंदगी की किताब में हर पन्ने पर एक कहानी लिखी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो अधूरी रह जाती है, जिनका अंत कभी मुकम्मल नहीं होता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही अधूरी मोहब्बत की है जो वक्त की बेड़ियों और हालातों की जंजीरों में जकड़ी रह गई। अमित और आर्या की मुलाकात कॉलेज के एक फेस्टिवल के दौरान हुई थी। अमित मिडिल क्लास परिवार से था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता हुआ एक सीधा साधा लड़का। वही आर्या एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली की बेटी थी, जिसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों की दुनियाएं अलग थी, लेकिन एक चीज़ जो उन्हें जोड़ती थी वह थी उनका सरल और सच्चा दिल। उस दिन कॉलेज के नाटक में अमित ने हीरो का किरदार निभाया और आर्या ने हीरोइन का। जैसे ही नाटक ख़त्म हुआ और पर्दा गिरा, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और एक नज़र जैसे दोनों के दिलों में उतर गई। नाटक के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगने लगी कि वे हर दिन साथ समय बिताते। अमित की साधारण सोच और आर्या की बिंदास आदतों ने एक खूबसूरत संतुलन बना दिया। आर्या की हंसी अमित के लिए जैसे उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन बन गई और अमित की बातें आर्या को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती थी। धीरे धीरे दोस्ती के इस सफ़र ने मोहब्बत का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन दोनों में से किसी ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। एक दिन अमित ने हिम्मत करके आर्या को अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, आर्या, मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया अलग है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ लगता है कि सब कुछ सही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्या कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसने भी अमित से अपने दिल की बात कही। दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। आर्या के परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त विरोध किया। उनके लिए अमित का मिडिल क्लास बैकग्राउंड उनकी फैमिली के लिए अनुचित था। आर्या के पिता ने उसे धमकाया कि अगर उसने अमित से मिलना बंद नहीं किया तो वह उसे घर से निकाल देंगे। आर्या ने अपने प्यार के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवार का दबाव और समाज की बंदिशें उनकी हिम्मत तोड़ने लगी। अमित ने भी अपने परिवार और समाज से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। आर्या और अमित दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के बजाय दर्द और तकलीफ का कारण बन रहा है। एक दिन भारी मन से अमित ने आर्या से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा है। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, हमें अलग हो जाना चाहिए। आर्या ने आंसुओं के साथ यह बात स्वीकार की, क्योंकि वह जानती थी समाज और परिवार की दीवारें उनके प्यार को हमेशा के लिए रोक देगी। उस दिन दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था, लेकिन हालातों ने उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया। वक्त बीतता गया। आर्या ने परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली और अमित ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में वह हमेशा जिंदा रहा। अमित और आर्या की कहानी भले ही अधूरी रह गई है, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी जब अमित किसी गाने में दर्द सुनता है या आर्या किसी बारिश की बूंदों को महसूस करती है, उन्हें उनकी अधूरी
कहानी याद आ जाती है। उनकी कहानी भले ही समाज के डर और परिवार के बेड़ियों में दम तोड़ गई, लेकिन यह साबित कर गई कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। वो हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहता है, एक मीठी लेकिन दर्द भरी याद बनकर। प्यार की अधूरी कहानियाँ भले ही कष्टकारी होती है, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और सम्मान का प्रतीक भी है। अमित और आर्या का प्यार अधूरा सही, लेकिन वह हमेशा अमर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।